Dear students, you are advised to come on page number 108. Today I am going to start the geography. The first chapter is the resources and the development. Everything in our environment that can be used to satisfy our needs. हर वो चीज़ जिसका हम इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने में करते हैं, विच इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती, इकोनॉमिक फिजिबल और आर्थिक रूप से जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. तो रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? कोई भी चीज़ जिसका हम टेक्नोलॉजिकली, जहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं, हम इकोनॉमिकली फिजिबल हैं और कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं, तो वो रिसोर्स बन जाता है. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज, और हम लोग भी रिसोर्सेज के ही एक कंपोनेंट हैं. विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, तकनीक और संस्थाओं की मदद से, एंड दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन द नेचर इनटू इकोनॉमिकली वायेबल रिसोर्सेज. तो ह्यूमन का वर्क क्या होता है कि जो भी नेचर में उपलब्ध है उसको टेक्नोलॉजिकली प्रोसेसिंग उसकी करके रिसोर्स में तब्दील कर देना होता है. तो टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं: नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड. अब रिसोर्सेज का ये देखो फ्लो चार्ट गिवन है. नेचुरल एंड ह्यूमन. ह्यूमन को 2 तरीके से कर दिया: स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. फिर नेचुरल में रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल माने होते हैं जिनको हम फिर से अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं. नॉन रीन्यूएबल माने जो बिल्कुल एक बार ख़त्म हो गए फिर नहीं बनने वाले. अब फिर इनका दिया गया है रीन्यूएबल में कॉन्टीन्यूअस और फ्लो. एक तो होते हैं जो हमेशा मिलते रहते हैं, और एक होते हैं बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल को फिर चेंज कर दिया गया है नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ. और इधर देखिए नॉन रिन्यूएबल का चेंज किया, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. नॉन रिन्यूएबल का मतलब फिर इसको क्लासिफिकेशन जब किया गया तो एक साइक्लेबल होते हैं और एक बिल्कुल ही ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए. तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. पहला बंटवारा इनका है उत्पत्ति के आधार पर. ओरिजिन माने उत्पत्ति. बायोटिक रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर में कौन आते हैं? ह्यूमन बींग्स, लाइव स्टॉक, फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा जितनी वनस्पतियाँ होती, फौना जितने जानवर होते हैं, कोल, पेट्रोलियम में भी कंसीडर्ड एज बायोटिक रिसोर्सेज. और एबायोटिक, दीज रिसोर्सेज आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. इतना ही याद कर लीजिए, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, नहीं खत्म होने की आधार पर, और लिमिटेशंस ऑफ द यूज. रीन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड, वो रिसोर्स जिनको हम नया कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं. कैसे? फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा उनको रीन्यूएबल कहते हैं. और रिप्लेसेबल रिसोर्सेस, सोलर एनर्जी, ये हो गई. फ्लो ऑफ द कॉन्टीन्यूअस. अब इसका बंटवारा फिर 2 जगह कर दिया, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स. पहला है फ्लो, यानी जो हमेशा चलते रहते हैं, कॉन्टीन्यूअस रिसोर्स. दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड एंड रिप्लेनिश्ड एट द सेम टाइम. इट डज नॉट रिमेन इन वन लोकेशन, एक जगह पे नहीं रहते हैं. एंड मूव्स अबाउट बिकॉज ऑफ द नेचुरल एक्शंस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट. जैसे रनिंग वाटर हुआ, चलता रहता है. यहाँ पर भी पानी है, आगे भी. सोलर रेडिएशन, एक जगह इसको आप स्टोर नहीं कर पाएंगे. विंड एंड टाइड्स. बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर फाउंड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड. इसका फिर 2 जगह बंटवारा किया गया. नेचुरल वेजिटेशन, जिसको हम हरियाली कहते हैं, और वाइल्ड लाइफ, फौना, यानी जितने भी जानवर हैं इनको हम फौना कहते हैं. और फ्लोरा माने वनस्पति, वेजिटेशन की बात होती है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दीज रिसोर्सेस आर फॉर्म्ड थ्रू लॉन्ग जियोलॉजिकल. जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसको भूगर्भ विज्ञान कहते हैं. तो लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एंड कैन नॉट बी रिन्यूड, जो बहुत ज़्यादा उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है. मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स माने बहुत ये डेड मटेरियल्स होते हैं, बहुत पहले ज़मीन के नीचे दब गए थे, वही अब आ रहे हैं हमें फ्यूल्स के रूप में. दीज रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड. तो रिसाइक्लेबल मेटल्स एंड रिसाइकल्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, सो दे आर रिसाइकल्ड. जो रिसाइकिल किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, उनको रिसाइक्लेबल कहते हैं. और जो नहीं किए जा सकते हैं उनको नॉन रिसाइक्लेबल कहते हैं. फॉसिल फ्यूल्स बर्न रेडली एंड कैन नॉट बी, एक बार जल गए तो जल गए. ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर भी बंटवारा हुआ है. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो केवल एक आदमी से रिलेटेड होते हैं. दीज रिसोर्सेज आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. जैसे प्लांटेशन हुआ, हमारा खेत है, हमारा बगीचा है, ये सारी चीज़ें होता है. और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, जिन पे सबका, जैसे पार्क है. दीज रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल. यहाँ इन रिसोर्सेज तक सबकी पहुँच होती है.
जैसे लिखा ग्रेजिंग ग्राउंड, चरागाह के मैदान, ब्यूरियल ग्राउंड जहाँ पे शमशान घाट वगैरह, तो पॉन्ड्स एंड विलेजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेशनल रिसोर्सेज, जिन पर पूरे नेशन का राइट होता है। दीज रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशन, कंट्री। पूरे देश से कैनाल हुआ, माइंस हुआ, टेरिटोरियल सी है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। सी पर हर कंट्री का अधिकार अपनी बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल तक उस देश का राइट माना जा सकता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिन पे सबका अधिकार होता है, जैसे कि चाइना वाला सी रूट जो है। दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओपन सी यूज फॉर द पीसफुल नेविगेशन, ओपन स्काई फॉर फ्लाइट और मूवमेंट। ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 2000 नॉटिकल मील्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन सी। ओपन सी में इतना रेंज आता है बियॉन्ड 2000 नॉटिकल माइल। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी एक तरीका है बंटवारे का। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का क्या आधार होता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन रीजन इन अबंडेंस, एक ही क्षेत्र में होते हैं, बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली, इनका विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ। जैसे सोलर, विंड, ये हुआ। एंड डेवलप रिसोर्सेज, जो जिनका विकास हो चुका है। दीज रिसोर्सेज आर सर्वेड, इनका सर्वे होता है। क्वान्टिफाइड, इनका क्वान्टिफिकेशन होता है। फॉर यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल के लिए थ्रू अवेलेबल टेक्नोलॉजी। कोल, पेट्रोलियम, ये पहले तो डेवलप होते हैं, बाद में टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग होती है, तब ये यूजेबल बन पाते हैं। स्टॉक, तो दीज रिसोर्सेज हैव द पोटेंशियल सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ये वो आते हैं जिनसे ह्यूमन की ज़रूरतें, दे रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज टू यूज देम एंड इट्स नॉट डेवलप्ड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी ए रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा हैं, बट टेक्निकल नो हाउ माने नॉलेज फॉर द पर्पस इज नॉट अवेलेबल। रिजर्व्स, भंडार जिसको कहते हैं। दीज आर स्पेसिफिक स्टॉक्स, ये बहुत ही स्पेसिफिक स्टॉक होते हैं। फॉर विच अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इज अवेलेबल, जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है, जिनकी हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उनको रिजर्व कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब रिसोर्स की एक ये भी देखो एक डेफिनेशन है, ये बहुत ही खुला उपहार है प्रकृति का। बट देयर ओवर यूटिलाइजेशन हैज़ लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स, और ज़्यादा इस्तेमाल तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। रिसोर्सेस डिप्लीशन माने खत्म हो जाना। अगर रिसोर्स खत्म हो गए फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ एनी इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल की अगर ग्रीड सेटिस्फाई करना हो तो रिसोर्स खत्म हो जा रहे हैं। अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं, कोई ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कोई कम इस्तेमाल कर रहा है। क्रिएटेड एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, इसकी वजह से रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथों में, ड्यू टू सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर, यही वजह है कि सोसाइटी रिच एंड पुअर है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, और एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि इकोलॉजी यानी पर्यावरण की समस्या पैदा हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का सही तरीके से इलॉजिकल जो यूज़ हो रहा है उसकी वजह से। और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देयरफॉर इज एसेंशियल, इसीलिए कहते हैं कि रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़रूरी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो सस्टेनेबल हो, जो सहा जा सके, बर्दाश्त किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग, मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिससे कोई चीज़ डैमेज ना हो द इन्वायरमेंट। इन अदर वर्ड्स द प्रेजेंट पेस ऑफ द डेवलपमेंट, जो वर्तमान गति है विकास की, शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी जो फ्यूचर की जनरेशन है उसकी नीड्स के साथ समझौता करके कोई विकास नहीं होना चाहिए। फॉर दिस रिसोर्स प्लानिंग शुड बी डन, इसके लिए रिसोर्स की एक प्लानिंग हमें बनानी चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड, पहली 1992 में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुई। द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में है ये। दिस समिट सपोर्टेड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और इस समिट ने सबकी सर्वसम्मत से ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को माना एंड एडॉप्टेड एजेंडा, और इसने एक एजेंडा स्वीकार किया फॉर 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि डेवलपमेंट हो वो कैसी हो, सस्टेनेबल हो इन द 21st सेंचुरी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजेंडा 21 क्या है और इसका एजेंडा क्या है, एलिमिनेट पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, भूख को हटाना, सिकनेस बीमारी न हो, इलिटरेसी निरक्षरता, रिड्यूस डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को बर्बाद करने की कमी होनी चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में किस तरीके से प्लानिंग होती है। रिसोर्स प्लानिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वान्टिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज अलॉन्ग विद देयर डेवलपमेंट, मतलब पहली
शर्त इसकी क्या है, पहले तो आइडेंटिफिकेशन और फिर क्वांटिफिकेशन। पहले उसकी पहचान होती है और फिर उसका क्वांटिफिकेशन, उसको मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। रिसोर्स प्लानिंग शुड मैच विद नेशनल डेवलपमेंट गोल। रिसोर्स प्लानिंग नेशनल डेवलपमेंट गोल के साथ मैच होनी चाहिए। इन इंडिया द रिसोर्सेज आर वास्ट, रिसोर्स बहुत सारे हैं बट देयर डेवलपमेंट इज इनसफिशिएंट, का विकास अपर्याप्त है और दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, या उनका बंटवारा बराबर नहीं हुआ। स्टेट्स है जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ कोल है, मिनरल्स है, बट लैक टेक्नोलॉजिकल, जो टेक्नोलॉजी की लैक है, कमी है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की वजह से सही बंटवारा नहीं हो पा रहा। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंट वाटर रिसोर्स, बहुत ज़्यादा पानी है अरुणाचल प्रदेश में, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ जो आधारभूत ढांचा है वो है ही नहीं। राजस्थान इज वेल इंडोप्ड विद विंड एंड सोलर एनर्जी, बहुत ज़्यादा विंड और सोलर एनर्जी राजस्थान में, लैक्स रिसोर्सेज, संसाधन नहीं है। सम स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा हैव अ पुअर रिसोर्स, वहाँ पुअर रिसोर्स बेस है बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, आर्थिक रूप से विकसित हैं। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख लैक्स नेचुरल रिसोर्स, लद्दाख में बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ऑल्दो इट हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज, वहाँ की कल्चरल यानी सांस्कृतिक विरासत बहुत ही संपन्न है। प्रोसेस फॉर रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग के लिए प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग, क्या है, पहले तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, पूरे देश में पहचाना जाता पहले। दिस इन्वॉल्व सर्विंग, और पहचान में पहले सर्वे होता है, फिर मैपिंग होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, आकलन होता है, एंड फिर उसका मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, फिर उसको नापते हैं कितना रिसोर्स है वहाँ पे। प्लानिंग फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट, और रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए योजना, यूजिंग एप्रोप्रिएट स्किल, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेटअप, और लास्ट में कहते हैं मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। लास्ट में ये होती है कि जो रिसोर्स हमारे पास है उस विकास को पूरे देश के विकास की तुलना में देखा जाता है। तो इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और यहाँ रिसोर्स की प्लानिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग से ही राइटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज अलोन कैन नॉट बिगिन, अकेले नहीं शुरू हो सकती है प्रोसेस, इसके लिए डेवलपमेंट का प्रोसेस होना चाहिए, नेसेसरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। रिसोर्सेज एंड कॉलोनाइजेशन, स्रोत और कॉलोनाइजेशन। रिच मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनाइज्ड वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स, और यहाँ फॉरेन इन्वेडर्स क्यों आए, एक ही वजह थी, रिच नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज हेल्प देम टू एक्सप्लोर रिसोर्सेज, और वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही डेवलप्ड है, इसलिए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ के रिसोर्सेज का उन्होंने एक्सप्लोटेशन किया। तो इंडिया हैज़ लर्न फ्रॉम हर पास्ट एक्सपीरियंस, तो भारत ने अपने अतीत के अनुभव से सीखा है दैट डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी, इसका मतलब केवल नहीं है कि अवेलेबिलिटी ही होनी चाहिए रिसोर्स की, बट आल्सो टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द, लोगों के अनुभव भी बहुत काम आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, संरक्षण कंजर्वेशन में। इरेशनल कंजप्शन मतलब कि अंधाधुंध जिसको कहते हैं खपत, एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशो इकोनॉमिक, और इसकी वजह से सामाजिक, आर्थिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए क्या किया गया, इन 1987 लिखा है कि बेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, बेंटलैंड की कमीशन की एक रिपोर्ट बनाई गई थी, एक्सटेंसिवली मेंशन, उसने बहुत ही कायदे से बताया कि नेसेसिटी ऑफ द रिसोर्सेज कंजर्वेशन, रिसोर्स को कंजर्व किया जाए, एंड एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट, और इसकी जगह पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट हो जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल हो सकें। फॉर दिस पर्पज गांधी जी वॉइस्ड हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन व्हेन ही सेड, गांधी जी ने भी कहा कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, हर आदमी की नीड के लिए तो बहुत कुछ है, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, ग्रीड किसी का पूरा नहीं हो सकता, नीड सबकी पूरी हो सकती, इतना नेचर में है। तो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाई मासेस, मास प्रोडक्शन नहीं चाहते, एक आदमी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करे ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे प्रोडक्शन बाई मासेस, बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रोडक्शन, इसीलिए उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज शुरू की थी। इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे।